प्यारे बच्चों, आपका डॉक्टर शाही क्लास यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम कक्षा छठवीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार के अंतर्गत पाठ 2 गोल का अभ्यास कार्य करेंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पाठ से के अंतर्गत है मेरी समझ से। इसमें 2 प्रश्न है, क और ख। क के अंतर्गत दो प्रश्न है, 1 और 2। इसे हम उप प्रश्न कहते हैं। तो क प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। प्रश्न 1 है, दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। मेजर ध्यानचंद की इस बात से उनके बारे में क्या पता चलता है? विकल्प है, वे अत्यंत क्रोधी थे। दूसरा, वे अच्छे ढंग से बदला लेते थे। तीसरा विकल्प है, उन्हें हॉकी से मारने पर वे अधिक गोल करते थे। चौथा है, वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। तो यही जो चौथा विकल्प है यही सही है। वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। कोई भी खिलाड़ी महान तभी बनेगा जब वह अपने उस खेल को सही भावना से खेलेगा, और मेजर ध्यानचंद जी ऐसे ही महान खिलाड़ी थे। दूसरा है, लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू कर दिया? विकल्प है, उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण। दूसरा, उनकी हॉकी स्टिक की अनोखी विशेषताओं के कारण। तीसरा, हॉकी के लिए उनके विशेष लगाव के कारण। और उनकी खेल भावना के कारण। यह है, इसका सही उत्तर होगा उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण, क्योंकि वे हॉकी को एक विशेष कौशल के साथ खेला करते थे, जो दूसरे खिलाड़ियों के लिए ऐसी कौशल वाली बात नहीं थी। दूसरे खिलाड़ी वैसा नहीं खेल पाते थे, तो इस विशेष कौशल के कारण ही उन्हें हॉकी का जादूगर कहा गया। अब देखिए, ख है, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। ये जो उत्तर है पहला का, वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए, और दूसरा है उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण। ये जो 2 उत्तर है, इसे आपने क्यों चुना, इसके विषय में लिखना है। तो इसका उत्तर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए, मिलकर करें मिलान। इसके अंतर्गत है शब्द और अर्थ, इनका मिलान करना है। तो पहला है लांस नायक। तो लांस नायक, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां विकल्प दिया हुआ है। इसमें से जो सही मिलान होगा वह है भारतीय सेना का एक पद। जो लांस नायक है, भारतीय सेना का एक पद या रैंक है। दूसरा है बर्लिन ओलंपिक। इसका उत्तर होगा चौथा वाला। वर्ष 1936 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित ओलंपिक खेल प्रतियोगिता, जिसमें 49 देशों ने भाग लिया था, यह इसका सही मिलान होगा। तीसरा है पंजाब रेजिमेंट। पंजाब रेजिमेंट का सही मिलान होगा स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों की भारतीय सेना का एक दल। इसके बाद है चौथा, सैपर्स एंड माइनर्स टीम। तो यह चौथा होगा अंग्रेजों के समय का एक हॉकी दल। अंग्रेजों के समय का एक हॉकी दल है, जिसे कहा जाता है सैपर्स एंड माइनर्स टीम। पांचवा है सूबेदार। पांचवा का सही मिलान होगा पहला वाला। स्वतंत्रता से पहले सूबेदार भारतीय सैन्य अधिकारियों का दूसरा सबसे बड़ा पद था। इसके बाद छठवां है छावनी। तो इसका उत्तर होगा सैनिकों के रहने का क्षेत्र, जहाँ सैनिक रहते हैं उसे छावनी कहा जाता है। अब देखिए पंक्तियों पर चर्चा। इसके अंतर्गत है क, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। इसका उत्तर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ख है, मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। यह जो कथन है मेजर ध्यानचंद जी का कथन है। यह जो वाक्य है, इस वाक्य को समझ कर आपको देना है कि इस वाक्य से आपने क्या समझा, इसके अर्थ को समझाना है। तो इसका उत्तर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से अपनी नोट कॉपी में लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ दिया हुआ है सोच विचार के लिए। संस्मरण को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाइए, और फिर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। क है, ध्यानचंद की सफलता का रहस्य क्या था? जो ध्यानचंद जी हैं
उनकी सफलता का क्या रहस्य था? तो उत्तर होगा ध्यानचंद की सफलता का रहस्य उनकी लगन, साधना और खेल भावना ही है। ध्यानचंद की सफलता का रहस्य उनकी लगन, साधना और खेल भावना ही है, या खेल भावना ही थी भी, इसे थी भी लिखा जा सकता है। इसके बाद किन बातों से ऐसा लगता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे? इसका उत्तर होगा ध्यानचंद की हमेशा यह कोशिश रहती थी कि वे गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दें, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल सके। यानी वे स्वयं गोल तो करते ही थे, लेकिन उनकी कोशिश रहती थी कि गोल पोस्ट के पास गेंद को ले जाएं, जिससे उनके किसी साथी खिलाड़ी को गोल करने का श्रेय मिल सके। यानी अपने से अधिक वे अपने साथी खिलाड़ी के बारे में सोचते थे। इसके बाद देख लीजिए शब्दों के जोड़े विभिन्न प्रकार के। तो यहाँ क है, जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। यह क्या है? शब्द युग्म है। ऐसे ही समान शब्द वाले शब्द युग्म बनाने हैं। यहाँ बनाया गया है बार बार, पास पास, जोर जोर, धीरे धीरे, रोज रोज। यानी समान शब्द हैं, बार बार, दोनों बार बार समान शब्द है, पास पास समान शब्द है, जोर जोर समान शब्द है, धीरे धीरे समान शब्द है, रोज रोज समान शब्द है। दोनों शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगाया गया है। अब ख देखिए यहाँ क्या है, खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। यह भी, यहाँ भी धक्का मुक्की और नोक झोंक शब्द युग्म है, लेकिन दो अलग अलग शब्द हैं यहाँ। ऐसे ही 5 शब्द युग्म बनाना है। उसमें है, वैसे ही है, उठा पटक, उठा अलग है, पटक अलग है, बीच में योजक चिन्ह लगा दिया गया। जोर शोर, खटपट, आर पार, आन बान। इस तरह से 5 शब्द युग्म हुए। तीसरा देखिए, हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। आज मैं जहां भी जाता हूं बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं। यहाँ देखिए इन वाक्यों में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उन्हें ध्यान से पढ़ने पर पता चलता है कि इनके बीच में, इन दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगे हुए हैं। जैसे हार और जीत के बीच में योजक चिन्ह, बच्चे बूढ़े दोनों के बीच में योजक चिन्ह। तो इसी तरह योजक चिन्ह लगाना है। जैसे अच्छा या बुरा तो अच्छा बुरा, छोटा या बड़ा छोटा बड़ा, अमीर और गरीब अमीर गरीब, उत्तर और दक्षिण उत्तर दक्षिण, गुरु और शिष्य गुरु शिष्य, अमृत या विष अमृत विष, बीच में योजक चिन्ह लगा है। अब देखिए बात पर बल देना। यहाँ पे हम निपात के विषय में पढ़ेंगे। यहाँ देखिए 2 वाक्य दिया हुआ है। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया, यहाँ ही है। दूसरे में मैंने तो अपना बदला ले लिया है। जो ऊपर में ही लगा है, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है, नीचे में ही नहीं है, मैंने तो अपना बदला ले लिया है। इस ही के कारण क्या हुआ है, वाक्य के अर्थ में परिवर्तन आ गया है। ये जो ही है, भी है, तो है, इनसे शब्दों के अर्थ में विशेष बल पड़ जाता है, इन्हें इसलिए निपात कहते हैं। ऐसे ही वाक्य बनाना है। देखिए खेल में तो यह सब चलता ही है, यहाँ ही दिया हुआ है। मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता, अब हर समय मुझे ही देखता रहता। तो इस तरह से पहला, खेल में तो यह सब चलता ही है, ही, अब हर समय मुझे ही देखता रहता, ही, मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता, ही। तो इस तरह से ये जो 3 वाक्य हैं इनमें ही निपात लगाया गया है। आपकी बात, इसमें भी 2 प्रश्न है। क, ध्यानचंद के स्थान पर आप होते तो क्या आप बदला लेते? यदि हाँ तो बताइए कि आप बदला किस प्रकार लेते। तो इसका उत्तर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क है, आपको कौन कौन से खेल और कौन कौन से खिलाड़ी सबसे अधिक अच्छे लगते हैं, क्यों? इसका भी उत्तर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब देखिए डायरी का प्रारंभ के बाद है आज की पहेली। आज की पहेली में देखिए यहाँ एक रोचक पहेली दी गई है। इसमें आपको 3 खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं। आपको पता लगाना है कि कौन से खिलाड़ी द्वारा गोल किया जाएगा। अब देखिए ये है पहेली। इसमें एक खिलाड़ी लड़की है, दूसरा लड़का है, तीसरा फिर से लड़की है। अब इनमें से किसने गोल किया है? तो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो तीसरी लड़की है उसने ही गोल किया है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने गोल पाठ का अभ्यास कार्य कर लिया है। डिस्क्रिप्शन में इसका प्रश्न उत्तर दिया हुआ है। अभ्यास कार्य में जो पृष्ठ दिख रहा है उसमें भी मैंने उत्तर को टाइप कर दिया है। आप इसे अपनी नोट कॉपी में लिख लीजिएगा और अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, जिससे कि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हों। आप मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्त भी इसे देख सकें और इस पाठ को समझ सकें। धन्यवाद।